मार्क जकरबर्ग, गौतम अडानी, रिचर्ड ब्रैंसन और दुनिया के वो लोग जो आज अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में क्या समानता है? हाँ, ये सब दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो इन्हें जोड़ती है। ये लोग उस जाल से बच निकले हैं जिसमें आज दुनिया का हर इंसान फंस रहा है। एक ऐसा जाल जो आपकी सोच, आपके सपनों और आपकी आज़ादी को चुपके से कैद कर लेता है। ये कहानी उस जाल की है जिसे आप एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको झकझोर देगी। ये आपके लिए एक चेतावनी है कि अगर आपने अभी नहीं जागा तो आपकी ज़िंदगी का हर सपना, हर उम्मीद इसी सिस्टम की भेंट चढ़ सकती है। मिलिए मयंक से, एक सामान्य भारतीय लड़का जिसके सपने बड़े हैं। वह इंजीनियर बनना चाहता है। उसकी मां हर रात उसे बताती है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी जॉब मिलेगी, जिंदगी बन जाएगी। मयंक दिन रात पढ़ता है, 90% अटेंडेंस, रट्टा मारना, असाइनमेंट्स और कोचिंग। लेकिन हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता है उसे एक डर सताता है। क्या वाकई यह सब उसे उस जिंदगी तक ले जाएगा जो वह चाहता है? मयंक अकेला नहीं है। भारत में हर साल लाखों बच्चे इसी सिस्टम में फंसते हैं। सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग और रात को किताबों के बीच पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिस्टम वाकई आपको आजाद करता है या यह आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर धकेल रहा है जहां आप सिर्फ एक पेचेक के लिए जीते हैं? यह कहानी शुरू होती है 1806 में, जब प्रसिया की सेना, जो उस समय की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी, नेपोलियन के सामने हार गई। क्यों? क्योंकि उनके सैनिक अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। वे ऑर्डर फॉलो करने के बजाय खुद सोच रहे थे। प्रशियन लीडर्स को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया कि अब ऐसी सेना चाहिए जो सिर्फ ऑर्डर माने, कोई सवाल न पूछे, कोई नया आइडिया न लाए। और यहीं से जन्म हुआ प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जिसका मकसद था आज्ञाकारी सैनिक तैयार करना। 5 से 13 साल की उम्र में बच्चों के दिमाग को इस तरह ढाला गया कि वे सिर्फ वही करें जो उन्हें कहा जाए। सवाल पूछना मना था। क्रिएटिविटी, उसकी कोई जगह नहीं थी। इस सिस्टम ने भारत में भी दस्तक दे दी और जल्दी ही पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1760 से 1940 के बीच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था। मशीनें इंसानों से तेजी से काम कर रही थीं, लेकिन मजदूरों की कमी थी। लोग अपने खेतों में, अपने छोटे व्यवसायों में खुश थे। तब नए तौर पर कारखानों की जरूरत थी। प्रशियन एजुकेशन सिस्टम इसका जवाब बन गया। इस सिस्टम ने बच्चों के दिमाग को इस तरह आकार दिया कि उनके लिए पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता था फैक्ट्री में मजदूरी। क्रिएटिविटी को मार दिया गया, सपनों को कुचल दिया गया और इस तरह एक पूरी पीढ़ी आज्ञाकारी वर्कर बन गई। वापस मयंक की कहानी पर। 7 साल बाद मयंक ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। उसने दिन रात मेहनत की, लाखों रुपए कोचिंग और कॉलेज पर खर्च किए। लेकिन अब 25 साल की उम्र में वह दर्जनों इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, परिवार वाले ताने मारते हैं। वह रात को अपने कमरे में बंद होकर रोता है, सोचता है, मैंने तो सब कुछ ठीक किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मयंक को याद आता है कि वह बचपन में कितना क्रिएटिव था। वह पेंटिंग करता था, कहानियां लिखता था, लेकिन स्कूल ने उसे बताया कि यह सब बेकार है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने सपनों को दबा दिया और अब 25 साल की उम्र में वह टूट चुका है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। वह सोचता है, शायद मैं अनलकी हूं। आखिरकार मयंक को एक जॉब मिलती है, लेकिन सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये महीना। उसने होम लोन लिया, कार लोन लिया। अब वह हर दिन डर में जीता है, कहीं कंपनी बंद न हो जाए, कहीं उसे नौकरी से निकाल न दिया जाए। उसने अपने सपनों को पूरी तरह भूल लिया है। सुबह उठता है, ऑफिस जाता है और रात को थक कर सो जाता है। धीरे धीरे यह जिंदगी उसे नॉर्मल लगने लगती है। 20 साल बाद
मयंक अपने बच्चों को उसी सिस्टम में भेज देता है जिसने उसे तोड़ा था। वह सोचता है शायद यही जीवन है, शायद यही भाग्य है। लेकिन क्या वाकई यही जिंदगी है? भारत में इस सिस्टम की जड़ें और भी गहरी हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत के लिए एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, जिसका मकसद था ऐसे भारतीय तैयार करना जो खून और रंग से भारतीय हो, लेकिन सोच, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो जाएं। अंग्रेजों ने इसे इतनी चालाकी से लागू किया कि हमने इसे अपने भले के लिए समझ लिया, लेकिन सच यह था, यह सिस्टम हमें गुलाम बनाने के लिए था। आजादी के 78 साल बाद भी हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हमारे स्कूल और कॉलेज स्टेटस का प्रतीक बन गए हैं। माता पिता अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं, यह सोचकर कि उनका भविष्य बन जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? देश में अभी भी लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक IIT जैसे टॉप कॉलेजों में भी करीब 25 से 30% छात्र प्लेसमेंट नहीं पा रहे हैं। देश में युवाओं की बेरोजगारी दर अभी भी 15 से 20% के आसपास है। जो नौकरियां मिल रही हैं, उनमें तनख्वाह इतना कम है कि युवा अपने लोन तक नहीं चुका पाते। और सोचिए, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर भारतीय इंजीनियर से कई गुना ज्यादा कमाता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मयंक को एक दिन अपनी पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, मैं एक दिन अपनी कहानियां पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। वह सोचता है, क्या मैं अब भी अपने सपनों को जी सकता हूं? वह ऑनलाइन कोर्स ढूंढता है, नई स्किल्स सीखता है और धीरे धीरे अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू करता है। आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है। जो स्किल्स सीखने के लिए पहले लाखों रुपए और सालों की जरूरत थी, अब आप उन्हें ऑनलाइन कुछ हजार रुपए में सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, डिजाइन, ये वो स्किल्स हैं जो आपको सिस्टम से आजादी दे सकते हैं। इंटरनेट की पहुंच ने हर किसी को अवसर दे दिया है। YouTube, कोर्सेरा जैसी वेबसाइटों पर मुफ्त या किफायती कोर्स से आप दुनिया भर के एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के क्लाइंट से जुड़ने का रास्ता खोल दिया है। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने स्कूल छोड़कर अपने दम पर एक साम्राज्य बनाया। विराट कोहली, जिन्होंने खेल को चुना और दुनिया जीत ली। ये लोग सिस्टम के जाल से निकल गए, उन्होंने अपने नियम बनाए और आज दुनिया उनके पीछे चलती है। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, इस सिस्टम को फॉलो करते रहो, एक औसत जिंदगी जियो और अपने बच्चों को भी उसी जाल में डाल दो। दूसरा, अपने रास्ते बनाओ, अपने पैशन को खोजो, नई स्किल्स सीखो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, लेकिन मार्कशीट को भगवान न बनाइए। उन्हें अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पैशन को समझने के लिए समय निकालिए। हो सके तो 1 साल का ब्रेक लें, लेकिन अपने सपनों को खोजें, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है। इसे किसी सिस्टम के हवाले न करें। मयंक ने अपने सपनों को चुना, उसने सिस्टम को चुनौती दी और आज वह अपनी जिंदगी जी रहा है, न कि इस सिस्टम की। यह कहानी सिर्फ मयंक की नहीं, आपकी भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस जाल से निकलने की हिम्मत रखते हैं जो पिछले 200 सालों से आपको कैद किए हुए है? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अभी शुरू करें। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आह्वान है। अपने सपनों को जगने दें, अपने नियम बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में कई दिन, कई रातें लगी। हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको जागरूक करना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक शेयर करें जो इस सिस्टम के जाल में फंसे हैं। कमेंट में बताएं कि आपकी कहानी क्या है, आप इस सिस्टम से कैसे निकलना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने सपनों की ओर पहला कदम नहीं उठाया है तो आज ही शुरू करें। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। चलिए इस सिस्टम को तोड़ें और एक नई शुरुआत करें।